नमस्ते बच्चों। लास्ट पीरियड तक यानी लास्ट लेक्चर तक मैं आपको आपके पाठ कविता पूरक पठन समझा रही थी। लेकिन बच्चों, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको अपने 80 गुणों के प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी दी थी, जो कि 5 विभागों में बटा हुआ है। यानी उस प्रश्न पत्र के 5 विभाग बनाए गए हैं। पहला विभाग गद्य, दूसरा विभाग पद्य, तीसरा पूरक पठन, चौथा भाषाभ्यास यानी व्याकरण और 5वां विभाग जो है वह है उपयोजित लेखन। और यह उपयोजित लेखन का प्रश्न ही आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो उपयोजित लेखन जो है बच्चों, वह तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रश्न पत्र में 26 अंकों के लिए दिया जाता है। और इस 26 अंकों का जो विभाजन है वह प्रश्न 5वां जो रहता है वह आ और ई इन 3 विभागों में बांटा गया है। तो इस प्रश्न का ई विभाग आज मैं आपको समझाने जाने वाली हूँ, यानी समझाने वाली हूँ। तो ई विभाग जो है यह है 7 अंकों के लिए, जो कि उसका विषय है निबंध लेखन। इस निबंध लेखन की ओर हमारा ध्यान थोड़ा सा हट जाता है और 7 अंकों के लिए हम हमारे परसेंटेज भी गवा देते हैं। तो बच्चों, यह निबंध लेखन करते समय हमें कुछ बातें भी ध्यान में रखनी आवश्यक है कि निबंध लेखन करने के लिए सामग्री का संचय हमारे पास होना आवश्यक है। सामग्री यानी क्या हमारे पास चाहिए? तो शब्दों का संचय, हमारा निरीक्षण और हमारे शब्दों की रचना, उसका प्रारंभ और उसका अंत किस प्रकार करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो निबंध लेखन जो है, देखो बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में निबंध लेखन जो विषय दिया गया है, तो निबंध लेखन जो है हिंदी कृति पत्रिका में प्रश्न 5वां के रूप में दिया जाता है। और यह निबंध 7 अंकों का होने की वजह से इसमें 2 विषय दिए जाते हैं। लेकिन विषय जो है हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से अगर हमने देखा तो यह निबंध विषय जो है यह 5 प्रकारों में बांटा गया है। 5 प्रकार निबंध के हमें यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। और प्रश्न पत्र में 5 में से 2 विषय हमें दिए जाते हैं। यानी निबंध लेखन के लिए 1, 2, 3 अंक रहते हैं और उनमें से कौन सा भी एक तुम्हें लिखना है। यानी लिखते समय विचार पूर्वक हमें यह निबंध लेखन करना आवश्यक है। निबंध लिखते समय भाषा ज्ञान, प्रारंभ, विषय विवेचन, आरंभ और अंत, इनकी ओर हमें ध्यान देना आवश्यक है। निबंध लेखन करते समय यह पाठ्यक्रम के सहायता से अगर हमने देखा तो निबंध के 5 प्रकार है। पहला प्रकार उसमें है वर्णनात्मक निबंध। दूसरा प्रकार है विवरणात्मक निबंध। तीसरा प्रकार है विचारात्मक निबंध। तो देखो बच्चों, पहला प्रकार अगर हमने देखा वह है वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और चौथा प्रकार है कल्पना प्रधान।
पांचवा प्रकार है आत्मकथनात्मक। तो इस प्रकार वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, कल्पना प्रधान और आत्मकथनात्मक यह निबंध के 5 प्रकार हम हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले हैं। तो निबंध लिखते समय इन सारे निबंधों का हम पढ़ाई करने वाले हैं और करते समय उस विषय का ज्ञान भी हमें प्राप्त होने वाला है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो इस प्रकार यह विषय हमारे सामने आ जाएंगे। तो इस प्रकार निबंध लेखन जो है विद्यार्थी मित्रों कि केवल निबंध लिखना ही नहीं, निबंध लिखने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। और मैंने कृति पत्रिका यानी तुम्हारे प्रश्न पत्रिका के सहायता से मैं बताना चाहूंगी कि यह विषय जो है निबंध लेखन का यह 7 अंकों का है। देखो बच्चों, पत्र लेखन 5 अंक है, बाकी सब विषय 5 अंक के, लेकिन निबंध लेखन 7 अंकों के लिए दिया गया है। तो इसकी ओर तुम्हारा ध्यान जाना जरूरी है। निबंध लेखन करते समय निबंध को निगलेक्ट करना नहीं। जैसे ही तुम निबंध लेखन स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे, तो उस समय से तुम्हें निबंध का विषय सर्वप्रथम ध्यान में लेना जरूरी है। तो कुछ बातें ध्यान में रखने लायक है, वह मैं आपको पढ़कर समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले निबंध यह एक विचारक यानी उसकी रूपरेखा सर्वप्रथम हमें तैयार करनी चाहिए। यानी निबंध लेखन करते समय रूपरेखा का होना आवश्यक है। यानी निबंध किस प्रकार लिखना है, क्या होना चाहिए, यानी निबंध की लंबाई कितनी होनी चाहिए, और इसका अंदाजा अगर हमने ले लिया तो यानी रूपरेखा यानी कितना लेंथी हमें लिखना है, कितना बड़ा लिखना है। और अगर यह लंबा लग गया, ऐसा मालूम हो गया कि निबंध हम बहुत ज्यादा लिख रहे, तो हम कम महत्व वाले मुद्दों को निकाल सकते हैं। इस प्रकार रूपरेखा हम तैयार कर सकते हैं। सर्वप्रथम विषय को देखकर हम रूपरेखा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे। दूसरा प्रकार है उसमें निबंध का प्रारंभ यानी शुरुआत। निबंध लिखते समय यह आकर्षक होना आवश्यक है। निबंध की शुरुआत अगर तुमने आकर्षकता से और स्वाभाविकता से की तो इसका परिणाम क्या होता है, निबंध इस प्रकार जैसा लिखते जाएंगे वह चुटकुले, उदाहरण या कविता की पंक्तियों द्वारा अगर लिखे गए तो निबंध आकर्षक बन जाता है। तो इस प्रकार कुछ कोटेशंस इंग्लिश में कहा जाता है, तो कुछ कोटेशंस उसमें होना जरूरी है। निबंध के मध्य भाग में, और ऐसे निबंध लिखते समय मध्य भाग जो रहता है वहाँ जो हमें लिखना है उसकी जानकारी हमें देना है। तो यह मध्य भाग जो रहता है निबंध का महत्वपूर्ण भाग रहता है, और उसमें निबंध के बारे में जो कुछ लिखना है इस मध्य भाग में हम लिखेंगे। लिखते समय इन मुद्दों को हम कुछ परिच्छेदों में बांटते चले जाएंगे, यानी पैराग्राफ बनाना आवश्यक है। एक साथ बच्चों तुम क्या करते, एक साथ लिखते चले जाते हो, नहीं, इसे तुम्हें मुद्दों के हिसाब से लिखना है, यानी मुद्दों का होना आवश्यक है। और चौथा है कि निबंध का अंत आकर्षक, स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। यानी अंत में भी अगर तुम बहुत सारी कहानी लिखते बैठोगे तो निबंध नीरस बन जाता है, उसका अट्रैक्शन कम हो जाता है। लिखते समय तुम क्या लिख रहे हो इनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। तो इस प्रकार निबंध के विभिन्न मुद्दे जो है अलग अलग परिच्छेदों में बांटे जाने चाहिए, यानी लिखते समय भिन्न भिन्न मुद्दों का उपयोग करना जरूरी है।
भाषा थोड़ी सी अलंकारिक होना चाहिए, मुहावरेदार होनी चाहिए। और इसकी तुलना में क्या हो जाता है, अगर तुम्हारी लेखन की शक्ति देखी गई तो यह निबंध तुम्हारा सौंदर्य बढ़ाने वाला होता है। यानी चेक करते समय यानी परीक्षक तुम्हारा पेपर देखेंगे तो बहुत अच्छा लिखा है, चलो फिर टिक मार्क करते चले जाएंगे, यानी तुम्हारा निबंध आकर्षक समझा जाएगा। तो लिखते समय तुम्हारा हस्ताक्षर भी अच्छा होना जरूरी है। तो इस प्रकार उचित स्थान पर उचित ढंग से लिखना हमें सीखना चाहिए। और वाक्य के हिसाब से अगर हमने देखा तो बच्चों, वाक्य छोटे, आकर्षक, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिए। यानी वाक्य जब बड़े बड़े होते हैं तो उसका अर्थ हमारे ध्यान में आता नहीं, इसलिए वाक्य छोटे क्यों न हो लेकिन वह अर्थभरित और स्पष्ट होना जरूरी है। तो इन सब बातों का अगर हमने ध्यान दिया तो हमारा निबंध आकर्षक बन सकता है। बच्चों, और एक बात मैं तुम्हारे ध्यान में देना चाहती हूँ कि बच्चों लिखते समय वर्तनी यानी तुम्हारे स्पेलिंग्स जो है, यानी वाक्य लिखते समय काना, मात्रा, वेलांटी, उकार, इनका भी ध्यान रखना आवश्यक है। गलतियाँ जितनी ज़्यादा तुम्हारे मार्क उतने ही कम होते चले जाते हैं। यानी लिखते समय तुम्हारा लेखन शुद्ध होना आवश्यक है। और इस प्रकार भाषा यानी व्याकरण शुद्ध होने की वजह से तुम्हारी लेखन शैली भी सरल और प्रवाहमयी बन जाती है। यानी लेखन करते समय इन सारी बातों का अगर आपने ध्यान दिया तो तुम्हारे अंक तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। यानी निबंध की ओर मैंने पहले ही कहा कि निबंध की ओर तुम ध्यान देते नहीं। निबंध लेखन करना आवश्यक है, लिखना आवश्यक है, और 7 मार्क जो है तुम सहजता से प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो इनकी ओर ध्यान देना जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको निबंध का एक नमूना पढ़कर सुनाने वाली हूँ। तो निबंध किस प्रकार होना चाहिए, तो पहला प्रकार जो है हमारा वर्णनात्मक निबंध। इस वर्णनात्मक एक निबंध का एक पठन मैं आपके लिए करने वाली हूँ। तो तुम्हारे ध्यान में आएगा कि निबंध किस प्रकार हमें लिखना है। तो मैं एक वर्णनात्मक निबंध आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। निबंध का विषय है पुस्तकालय के लाभ। तो बच्चों ध्यान से सुनो। ज्ञान का क्षेत्र असीम है। युगों से मानव अपने ज्ञान तथा अनुभव को समय समय पर लिपिबद्ध कर सुरक्षित कर रहा है। आज विश्व में विभिन्न भाषाओं में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का अथाह भंडार है। ज्ञान राशि के इस भंडार को ही पुस्तकालय कहा जाता है। पुस्तकालय विभिन्न प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत तौर पर अपने घर में पुस्तकें एकत्र करके निजी पुस्तकालय बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालय आदि के स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं। मनुष्य के मानसिक आदि के स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं। मनुष्य यह अपना योगदान यानी मानसिक और बौद्धिक विकास में पुस्तकालय का विशिष्ट योगदान होता है। सीमित साधनों के कारण प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न विषयों की पुस्तकें, समाचार पत्र आदि नहीं खरीद पाता। पुस्तकालय में एक ही समय में व्यक्ति देश विदेश की कला, संस्कृति तथा इतिहास से परिचित होता है। पाठक बिना धन व्यय किए विभिन्न प्रकार की कथा, नाटक, कविता, निबंध आदि का रसास्वादन कर सकता है। पुस्तकालय से धर्म, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि की पुस्तकें तथा लेखकों के चिंतन तथा जीवन दर्शन का ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तकालय ज्ञान देने का उत्तम साधन तो है,
स्वस्थ मनोरंजन का भी साधन है। पुस्तकालय जाकर पढ़ने से समस्त तनावों से मुक्ति मिलती है तथा मन व मस्तिष्क का परिष्कार होता है। यह समय का सदुपयोग करने का उत्कृष्ट साधन है। पुस्तकालय की पुस्तकें सबकी संपत्ति होती है, अतः पुस्तकालय को स्वच्छ रखना, पुस्तकों को सही स्थान पर रखना प्रत्येक पाठक का कर्तव्य है। तो देखो बच्चों, यह सीमित शब्दों में लेकिन आकर्षक रचना के साथ स्पष्टता से मैंने आपको यह निबंध पढ़कर सुनाया है। यानी वर्णन किस प्रकार किया जाता है। नहीं तो बच्चों तुम कैसा लिखते हो, हमारे घर में पुस्तकालय है, हम ऐसा करते, हम वैसा करते। नहीं बच्चों, विवरण यानी वर्णन करते समय उस विषय की ओर ध्यान देना आवश्यक है। यानी उसका वर्णन हमें करना है कि पुस्तकालय के लाभ क्या है। मैंने जैसे जैसे पढ़कर आपको सुनाया, पहले उसके बारे में मैंने आपको दिया कि यह पुस्तक का क्षेत्र ज्ञान का भंडार अमाप है, यानी उसका कोई अंत नहीं है। ज्ञान जहाँ जाए हमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकों का भंडार होना आवश्यक है। यानी पुस्तकालय का उपयोग हम मनुष्य किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको इस पुस्तक के लाभ के विषय में समझाने की कोशिश की है। तो पुस्तक यह विषय जो मैंने आपको दिया, तो इसके बारे में वर्णन भी मैंने आपको सुनाया है। यानी आपके ध्यान में आया होगा कि निबंध किस प्रकार हमें लिखना है। तो विषय जो है निबंध लेखन का, इसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। 7 अंक उसके लिए है और निबंध के ये 5 प्रकार है। इन 5 प्रकारों से परीक्षा पत्र में तुम्हें कौन से भी 2 विषय दिए जाते हैं और उनमें से तुम्हें एक ही विषय लिखना पड़ता है। लेकिन बच्चों, हमें पढ़ाई करते समय इन 5 विषयों को पढ़ना है। हमें पता नहीं कि एग्जाम में कौन सा विषय आएगा, विचारात्मक आएगा, कल्पना प्रधान आएगा या आत्मकथनात्मक आएगा। यानी लास्ट अगर अभी जो एग्जाम होगी उसमें अगर आपने देखा तो उस प्रश्न पत्र में हमने देखा तो विषय था मेरा भारत देश। यानी यह निबंध जो था वर्णनात्मक निबंध था। दूसरा विषय उसमें दिया था पर्यावरण संतुलन, यानी पर्यावरण के बारे में हमें जानकारी देनी थी, तो यह वर्णनात्मक था। और तीसरा विषय भी दिया गया था कि पुस्तक की आत्मकथा, यानी आत्मकथनात्मक निबंध दिया गया था। तो जो भी तुम्हें ठीक से लिखना होगा तो उसकी पढ़ाई करना आवश्यक है। निबंध लेखन करने के लिए बच्चों मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अपनी कृति पत्रिका जो है, उस कृति पत्रिका में पेज नंबर 215 एंड 216 ये 2 पन्ने हैं। इस पन्नों पर, इन दोनों पन्नों पर 215 एंड 216 ये 2 पन्ने जो है, इसमें निबंध लेखन तुम्हें दिया गया है और 5 प्रकारों के निबंध वहां तुम्हारे लिए लिखे हुए हैं। इन 5 निबंधों को तुम्हें अपने निबंध बुक में लिखना है। निबंध की नोटबुक जो है 200 पेजेस मैंने कहा, तो इस बुक में तुम्हें निबंध लेखन करना है। 200 पेजेस क्यों बताया बच्चों? क्योंकि उसमें हमें पत्र लेखन करना है, कहानी लिखनी है, गद्य खंड लिखना है, प्रसंग लेखन लिखना है, विज्ञापन लिखना है। इस प्रकार इसलिए यह 200 पेजेस नोटबुक तुम्हें बनानी है और शुरू में ही तुम्हें सर्वप्रथम विषय लेना है निबंध लेखन। और निबंध लेखन के लिए मैंने समझाया कि कृति पत्रिका के 5 प्रकार के निबंध दिए गए हैं। यानी कृति पत्रिका के अंत में तुम्हें नजर आएंगे, पन्ने जब पलटोगे तो तुम्हें वह नजर आएगा। तो वह 5 निबंध
तुमने छुट्टियों में कंप्लीट करके लाना है। और निबंध की नोटबुक भी तुम्हें शुरू होने के बाद स्कूल में जब आओगे तब वह चेकिंग के लिए ली जाएंगी। तो इस प्रकार निबंध लेखन का कार्य धीरे धीरे शुरू करना है और हर दिन एक एक निबंध जैसे जैसे मैं बताऊंगी कि तुम्हें नोटबुक में क्या लिखना है, ध्यान से अगर तुमने वीडियोस देखे तो तुम्हें समझ में आएगा। हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ लिखने के लिए बताया है, तो इनका अध्ययन करते चले जाना और जो जो मैंने लिखने को कहा है वह नोटबुक में लिखना जरूर। तो बच्चों, ख्याल रखो, घर में सुरक्षित रहो और शांति से रहो। धन्यवाद।